सावर थाना इलाके के मोरडी गांव में बुधवार को अल सुबह एक बोलेरो कार से घर के बाहर खड़े युवक को जान से मारने का प्रयास किया। बोलेरो की टक्कर से धनराज मीणा गंभीर घायल हो गया। घायल को गंभीर अवस्था में अजमेर रेफर किया गया है। इस संबंध में घायल धनराज मीणा के भाई देवराज मीणा ने सावर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार सुबह मोरडी निवासी बंटी मीणा उर्फ धनराज पुत्र अमीचंद मीणा उम्र 22 साल अपने घर के बाहर खड़ा था। इस दौरान सत्यनारायण उर्फ कालू पुत्र लखमाराम मीणा ने बोलेरो कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया। कार की टक्कर से धनराज मीणा बोलेरो कार के साथ घसीटता हुआ चला गया। इसके बाद कार नीम के पेड़ से टकरा कर रुक गई। कार की टक्कर से धनराज मीणा गंभीर घायल हो गया। परिजनों ने घायल अवस्था में धनराज मीणा को सावर अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सावर पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पिछले एक सप्ताह से जमीनी विवाद चल रहा है। केकड़ी कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही सरसों का काम बारदाने के अभाव में पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है। खरीद बंद होने से किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना उपलब्ध कराने की मांग को लेकर बुधवार को किसान महापंचायत की ओर से कृषि उपज मंडी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मंडी सचिव उमेश शर्मा व केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह को केकड़ी जिले के विशेषाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर बारदाना उपलब्ध कराने की मांग की है। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि समय पर तुलाई नहीं होने से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। किसान महापंचायत के बालूराम बीचड़ ने बताया कि अगर प्रशासन ने अतिशीघ्र कट्टे उपलब्ध नहीं कराए तो कृषि उपज मंडी में तालाबंदी की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसानों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर केकड़ी क्रय विक्रय सहकारी समिति के प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था कराकर तुलाई का कार्य शुरू करा दिया जाएगा, जिसके बाद किसानों ने धरना हटाया। इस मौके पर बालूराम बीचड़, महिपाल पटेल, धर्मराज जाखड़, शिवराज जाट, जगदीश जाट, चित्तर बीचर, कालूराम गुजर, नारायण गुजर, परमेश्वर जांगीड़, रतन लाल, दुर्गालाल धाकड़, राजकुमार जाट, गिरिराज जाट, राकेश जाट, हेमराज, पोखर राम, किशन लाल सहित अनेक किसान मौजूद थे। सरसों खरीद केंद्र पर चल रही तुलाई का काम पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है। किसान महापंचायत के बालूराम बीचड़ ने बताया कि केकड़ी व सरवाड़ के सरसों खरीद के लिए करीब 60,000 कट्टों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने अगर बारदाना नहीं मंगवाया तो किसान मजबूरी में आंदोलन करेंगे। समर्थन मूल्य पर सरसों खरीद केंद्र का भाव 5,450 रुपए क्विंटल है, जबकि इन दिनों बाजार भाव में 4,350 रुपए से लेकर 4,500 रुपए क्विंटल सरसों बिक रही है, जिसके चलते किसानों को सरसों खरीद केंद्र पर करीब 1,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। इसी के चलते केकड़ी व सरवाड़ के लगभग 950 किसानों ने सरसों तुलवाने के लिए पंजीयन करा रखा है, लेकिन पिछले 10 दिनों से खरीद केंद्र बंद पड़ा है। कई किसानों ने पिछले 10 दिनों से अपने ट्रैक्टर को खरीद केंद्र पर खड़ा कर रखा है, लेकिन बारदाना नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि इस समय खेतों की अकाई का काम चल रहा है। बारिश होने के साथ ही खेतों में फसल की बुआई भी की जाएगी, जिसके चलते किसानों को पैसों की आवश्यकता है। अगर इस तरह लेट लतीफी रही तो किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। सावर कस्बे में चल रही डे नाइट कप प्रतियोगिता का समापन समारोह लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सक्तावत मौजूद थे। समारोह में भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि जीवन में खेल कूद बहुत आवश्यक है। खेल में सफलता के लिए खिलाड़ियों को मेहनत करते रहना चाहिए। भूपेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने से ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलता रहता है। उन्होंने कहा कि खेल में जीत और हार चलती रहती है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण मालावत मौजूद थे। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर व साफा बंधन करवाकर अभिनंदन किया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रतियोगिता का पहला मैच बाढ़ का झोपड़ा व हथौड़िया की टीम के बीच खेला गया। हथौड़िया टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 67 रन बनाए। जवाब में बाढ़ का झोपड़ा की टीम ने खेलते हुए कुल 10 ओवर में 60 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हथौड़िया टीम ने 7 रन से मैच जीत लिया। दूसरा मैच पावर हाउस टीम व पिपलाज के बीच खेला गया, जिसमें पिपलाज ने मैच जीत लिया। आयोजनकर्ता साबिर अली, सोहन खींची, अकबर अली, प्रदीप कुमार, कमलेश राव, सुनील लारा, जूली सहित अनेक ग्रामीण व खेल प्रेमी मौजूद थे।
बगेरा कस्बे में स्थित प्रसिद्ध व धार्मिक आस्था के केंद्र वराह मंदिर का बुधवार को पुरातत्व विभाग अजमेर की टीम ने वराह मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा में वराह मंदिर के सौंदर्यीकरण व अन्य निर्माण कार्य के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की थी, जिसके चलते वराह मंदिर प्रांगण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कई कार्य करवाए जा रहे हैं, जबकि वराह मंदिर देवस्थान व पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है। पुरातत्व संग्रहालय विभाग अजमेर के अधीक्षक हेमेंद्र अवस्थी व सहायक प्रशासनिक अधिकारी पुरातत्व विभाग अजमेर दिलीप सिंह राठौड़ बुधवार को बघेरा वराह मंदिर पहुंचकर मंदिर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर जानकारी हासिल की। सार्वजनिक निर्माण विभाग केकड़ी के कनिष्ठ अभियंता सीताराम चौधरी से वार्ता कर उन्हें निर्देश दिए कि वराह मंदिर के वास्तविक स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते हुए निर्माण कार्य करवाएं। साथ ही उन्होंने बघेरा में स्थित अमर प्रेमी ढोला मारू के विवाह के प्रतीक प्रसिद्ध तोरण द्वार का भी अवलोकन कर इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था पर खेद प्रकट कर इसके बचाव के लिए उचित व्यवस्था करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य संदीप पाठक, पुजारी महेश पाठक, विष्णु पाठक, ललित नामा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में अग्रवाल समाज 84 के तत्वावधान में 11 जून को जैन अग्रवाल समाज का 22वां सामूहिक विवाह सम्मेलन राजपुरा रोड स्थित आदिनाथ वाटिका में आयोजित किया जाएगा। अग्रवाल समाज के लोगों ने बुधवार को भगवान गणेश को सम्मेलन सफल बनाने के लिए निमंत्रण दिया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने गणेश जी महाराज की विशेष पूजा अर्चना की व विवाह सम्मेलन की सफलता की कामना की। गौरतलब है कि जैन अग्रवाल समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 32 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। गणेश निमंत्रण जुलूस बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ मंदिर से ढोल ढमाकों के साथ रवाना हुआ, जो आदिनाथ मंदिर व पार्श्वनाथ मंदिर होते हुए सदर बाजार स्थित गणेश मंदिर पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने पूजा अर्चना कर विवाह निमंत्रण पत्र प्रस्तुत किया व विवाह सम्मेलन निर्विघ्न संपन्न कराने की प्रार्थना की। इसके बाद समाज के लोगों ने आदिनाथ वाटिका पहुंचकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना की व विनायक स्थापना की।